अशोक प्रणामी जिंदाबाद, अशोक प्रणामी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बड़ा स्पष्ट करूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में झगड़ा नहीं हुआ। ये झगड़ा हुआ था राजीव समर्थक और माहिर आजाद समर्थकों में। उनमें आपस में नारेबाजी चल रही थी, उनमें एक दूसरे के शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। भाजपा और कांग्रेस में नहीं हुआ। ये तो जब ये सब काम चल रहा था तो मैंने भी वहाँ कहा, मैंने कहा पीछे से धक्के क्यों मार रहे हो दादा, धक्के तो मत मारो। राजीव जी के भी साथ चल रही थी और अपने माहिर आजाद की पूरी चैन बना के चल रहे थे, चैन, और मैं भी उनके साथ ही चल रहा था। तो साथ साथ में ये भी हाथ भी मार रहे थे। तो मैंने उनसे कहा क्या कर रहे हो आप। मैं फिर उस चैन से निकल के बाहर गया। ये उनका आपस में चल रहा था, ये पूरे फुटेज में आएगा आपके। फिर उसके बाद राजीव जी ने और माहिर जी ने कहा कि आपस में क्या भिड़ रहे हो, अभी तो भाजपा के साथ भिड़ लो आप, अभी तो भाजपा के साथ भिड़ लो आप। फिर वो इस प्रकार से चलने लगे। तो जब मैं वहाँ से उद्घाटन करके वापस मैं अपने फाउंटेन का उद्घाटन करने के लिए जा रहा था, तब उन्होंने पीछे से धक्के मारने शुरू कर दिए। धक्के भी मारे और हाथों से घूस कहते हैं ना, ये ढंग से वो भी इन्होंने मारते गए। फिर मेरे कार्यकर्ता जो आए उन्होंने मुझे घेरे में लेकर के मुझे आगे लेकर के गए और मेरे पीठ में उससे इतना दर्द हो रहा है, रात भर इतना दर्द रहा मेरे को कहने के। ये किया कांग्रेस ने, वो सत्ता के मद में चूर रहे इस समय कांग्रेस वाले। जहां भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, इस प्रकार के न्यूसेंस करते हैं, मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूँ, महापौर महोदय से पूछना चाहता हूँ। ये नगर निगम का कार्यक्रम था, उसमें महापौर अपेक्षित थी, वहाँ का स्थानीय विधायक अपेक्षित था, वहाँ का लोकल पार्षद अपेक्षित था और वहाँ की चेयरमैन अपेक्षित थी। इसमें राजीव जी और माहिर आजाद जी कहाँ से आ गए। और पहले माहिर आजाद के आने का प्रोग्राम नहीं था। हमें जो सूचना मिली कि राजीव जी अरोड़ा को इन्होंने बुलाया हुआ है, परंतु माहिर जी को मालूम पड़ा कि राजीव अरोड़ा जी भी आ रहे हैं, तो उन्होंने भी शाम को फोन कर दिया कि मैं भी इस कार्यक्रम में आ रहा हूँ। तो ये कोई राजनीतिक मंच थोड़ी था, ये एक उद्घाटन हो रहा था जो उद्घाटन करना चाहिए था उनको, परंतु उन्होंने इस उद्घाटन को राजनीतिक मंच बना दिया उन्होंने, जो ये सही नहीं है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सही नहीं है बात। आपने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? मैंने पुलिस में ये कंप्लेन करी है कि मेरे साथ कल जो ये कार्रवाई हुई, जो मदद हो, जो मेरे साथ मारपीट हुई है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे तो कल को मार भी सकते थे, इतनी भीड़ में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे सुरक्षा कौन देगा? सुरक्षा देना जिम्मेदारी पुलिस की थी। तो मैंने मेरी रिपोर्ट लिख करके दी है और अभी मैं मेरी मेडिकल जांच कराने भी जा रहा हूं वहाँ पे, और मैंने कहा है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप बिल्कुल निष्पक्ष जांच करें। सत्ता आज कांग्रेस की, कल भाजपा की सत्ता आएगी। आप सत्ता के साथ नहीं चलें। आपकी जिम्मेदारी है निष्पक्ष कार्रवाई करें और निष्पक्ष इसका रिजल्ट दें। जहाँ तक ये मुद्दा आपने जो मुझे बताया कि राजीव अरोड़ा और आपके बीच में था, अब ये मुद्दा भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं, राजीव अरोड़ा और माहिर आजाद के बीच में था। वो दोनों शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे अपनी कि आदर्श नगर से सीट राजीव को टिकट नहीं मिले या माहिर आजाद को मिले। वो अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। हमारे किस बात का शक्ति प्रदर्शन था? हम तो उस कार्यक्रम में गए थे। लेकिन अब ये भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुद्दा किसमें? भाजपा और कांग्रेस के बीच में आ गया। कांग्रेस है कहाँ? ये सब असामाजिक तत्वों के और शरीफ आदमियों के बीच का मुद्दा आ गया। ये पहले सामने अशोक प्रणामी जिंदाबाद। अगर ये मामला ये यहाँ पर कार्रवाई से उचित कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप क्या कर पाएंगे? देखिए, मुझे न्यायपालिका से और पुलिस तंत्र पे पूरा भरोसा है। वो निष्पक्ष जांच करेगी और किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं आएगी, ये मुझे विश्वास है इस बात। थैंक यू सो मच। अशोक प्रणामी जिंदाबाद।